हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये इसका सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स और एग्जांपल्स किए थे, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए। और हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस, और इसके पार्ट 3 में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि इस तरीके से एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब कर रहा है, which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground। ये vertical pole है, ये ground से ये रस्सी बंधी हुई है, जो AC है वो रोप है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये हाइट हमें निकालनी है। लेट h इज द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। देन हाइट निकालें। हाइट निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी है उसको देखो क्या है, वो है परपेंडिकुलर। जो चीज हमें गिवन है उसको देखो क्या है, वो है हाइपोटेनस। P और H को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट करता है? तो मुझे पता है साइन थीटा P और H को कनेक्ट करता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो मैं इसमें यूज करूंगा साइन 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, तो एंगल ले लिया 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि H है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो कि 20 है। नाउ साइन 30 की वैल्यू पुट कर दो 1/2 H/20 आ गया। 20 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, then you will get the height of pole, that is 10 meters। तो 10 meters इसकी हाइट हो चुकी है। हमसे हाइट पूछी थी, हाइट हमने बता दी। तो काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तूफान की वजह से एक पेड़ टूट गया। अब आगे क्या बोल रहा है, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड हो गया, सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। देखो मैं बनाता हूं। ये लेट ट्री था, ट्री को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से बना लिया, वर्टिकल लाइन। ओके, लेट ये यहां कहीं से ब्रेक हो गया, और ये जो टूटा हुआ पार्ट था वो नीचे ऐसे गिर जाता है। इस तरीके से, यहां से इस तरीके से नीचे गिर जाता है, और उसका टॉप ग्राउंड को टच कर लेता है, और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एक एंगल बना देता है। 30 डिग्री का द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, फुट ऑफ द ट्री यानी कि ये टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, वेयर इसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी कि यहां से ये जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर्स। ये डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट बतानी है, ये कंप्लीट बताना है यहां से लेके यहां तक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं x। लेट दिस इज x। और जो ऊपर वाला जो टूटा हुआ पार्ट है उसको मैं मान लेता हूं y। ओके, अब ये देखो, यही टूटा हुआ पार्ट इधर जाकर ये हाइपोटेनस बन गया ट्रायंगल का, तो ये भी y होगा। ये भी y होगा, यहां से लेकर यहां तक ये भी y होगा। तो मैं इसे नाम दे देता हूं ट्रायंगल को, लेट दिस इज a b c ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में हम देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। एंगल हमें पता है, कैसे करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x क्या है, परपेंडिकुलर। नीचे 8 है, 8 क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस को कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंजेंट कनेक्ट करता है। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर, टेंजेंट 30 डिग्री ये यूज करूंगा। एंगल 30 है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। वो इक्वल हो गया x अपॉन 8 के। 8 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। देन वी विल गेट x एज 8/√3। यार रेशनलाइज कर लो इसको। रेशनलाइज करोगे तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 नीचे डिवाइड होगा, जो कि इसको 3 बना देगा। x की वैल्यू आ चुकी है 8√3/√3 मीटर। लेकिन ये हाइट ऑफ ट्री नहीं है, हाइट ऑफ ट्री नहीं है। अभी हमें y की वैल्यू भी निकालनी है, और देन x प्लस वाई हाइट ऑफ ट्री होगा।
ठीक है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब y के लिए हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है? देखो आप यहाँ से y हाइपोटेनस है, अब और बेस इनको कनेक्ट करने वाला ले लेते हैं। आप हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर वाला भी ले सकते हो, या सॉरी, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दो साइड्स हमारे पास है, थर्ड साइड हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, या तो पाइथागोरस लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। ट्रिग्नोमेट्री में भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर बेस और हाइपोटेनस को कनेक्ट कर सकते हो। मैं बेस और हाइपोटेनस को कनेक्ट कर देता हूं। बेस और हाइपोटेनस को कौन कनेक्ट करेगा? कोस, जो कि क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज वाई। हाइपोटेनस वाई है, यहाँ पर बेस 8 है। ओके, कोस 30 होता है √3/2, जो कि 8/y हो गया। देन y तो इधर आएगा, y तो इधर चला गया, तो y इज इक्वल टू 8 × 2 = 16/√3। अब सीधा x प्लस वाई कर दो, या इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं हम, ये बनेगा 16√3/3। अब x प्लस वाई हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री यहीं ऐड कर लेता हूं मैं, यहां ऐड कर लेता हूं। हाइट होगी x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 8√3/3, y की वैल्यू 16√3/3। कॉमन ले लेते हैं क्या? √3/3, √3/3, और 8 भी कॉमन ले लेते हैं, 8√3/3 कॉमन ले लेते हैं। इधर बचा 1 और इधर बचा 2, ये बन गया 3, 3 से ये 3 कट हो गया। हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर्स, 8√3 मीटर्स ट्री की हाइट आ चुकी है। इस तरीके से हमें हाइट फाइंड करनी है। तो ओके, इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है? बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपने स्टेटमेंट से डायग्राम बना लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया, अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपके क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। तो डायग्राम अच्छे से बनाना है बस हमें। क्या बोला गया है? ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में उन्हें 2 स्लाइड्स लगानी है, कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड्स लगानी है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5। देखो दो टाइप की स्लाइड है। पहली स्लाइड कैसी है? जिसका ये 1.5 मीटर की हाइट पर जिसका टॉप है, एंड इज इंक्लाइन टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से वो 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, ऐसी स्लाइड लगानी है, ठीक है। पहली चीज तो क्लियर हो जाती है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, उसके लिए 3 मीटर की हाइट, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल, ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल इस तरीके से वो बनाना चाहती है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड इन ईच केस, स्लाइड की लेंथ क्या होगी? ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये 1.5 मीटर है, दोनों केस में स्लाइड्स की लेंथ मान लेता हूं मैं। इस ट्रायंगल को नाम दिया एबीसी और इस ट्रायंगल को नाम दिया पी क्यू आर, और स्लाइड्स की लेंथ एज्यूम कर ली x मीटर, इधर y मीटर। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल ए बी सी में x निकालने के लिए, यानी कि इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है छोटे वाले की। तो इन ट्राइंगल ABC, देखो x हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, p और h को कनेक्ट कर रहा है साइन, तो साइन 30 लग जाएगा यहाँ पर। साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 3 मीटर्स। x की वैल्यू निकल गई है जो कि 3 मीटर्स के इक्वल होगी, यानी कि स्लाइड की लेंथ यहां पर हो गई 3 मीटर्स। नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं जिसमें y हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में हम देखते हैं अगेन साइन लगेगा, क्यों? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है, p और h को कनेक्ट करता है साइन, तो साइन
30 नहीं, इस बार 60 डिग्री है, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है, तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और 60 डिग्री होता है √3/2 इक्वल टू 3/y। y इधर जाएगा और इसकी वैल्यू निकलेगी, y इधर गया तो 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई √3, या मैं लिख सकता हूं 2 × √3 मीटर हाइट हो जाएगी, हाइट नहीं, लेंथ हो जाएगी सेकंड वाली स्लाइड की। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, इस तरीके से निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मैंने आपको बताया था जो ऊपर की तरफ एंगल बनता है वो एलिवेशन है। इसमें दो चीजें बताएगा वो आपको, क्या क्या, ऑफ मतलब कहाँ किसके लिए एंगल बन रहा है, और फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ये दो चीजें बताता है। ऑफ मतलब कहाँ तक, यानी कि टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर को हम स्ट्रेट लाइन से शो कर देते हैं, ठीक है, ये टावर का टॉप है, यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन कहां से ये भी बताएगा। फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, ठीक है, वहां से, विच इज, वो पॉइंट की बात कर रहा है जो कि 30 मीटर अवे है, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहां से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और वहां से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो गिवन है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए डायग्राम अगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन खत्म, फिर कुछ नहीं बचता, फिर तो आपको यही देखना है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता है टेंजेंट, सीधा सीधा टेंजेंट 30 डिग्री लगा दो, टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एच, बेस 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, h/30, 30 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 30/√3, 30/√3, साथ ही साथ रेशनलाइज भी कर देते हैं इसको, 30/√3 को रेशनलाइज भी कर देते हैं, तो ये तो बन गया 3, 3 से कट हो गया 10, यानी कि हाइट आ गई 10√3 मीटर्स, ये हाइट ऑफ टावर निकल चुकी है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, हाइट दी हुई है, काइट एक फ्लाई कर रहा है जिसकी हाइट हमें दे दी गई है, काइट एक फ्लाई कर रहा है जिसकी हाइट दे दी गई है ग्राउंड से, ये लेट काइट है, इसकी ग्राउंड से यहां से इसकी हाइट दे दी गई है कितनी, 60 मीटर्स की। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो इसकी स्ट्रिंग है, जो इसकी जहां से ये उड़ाया गया है इसको, उसकी स्ट्रिंग को बांध दिया गया है ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से, टेम्परेरीली किसी एक पॉइंट से बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन यानी कि एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग का एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये हमें निकालनी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक क्या होता है, स्लैक होता है जब कई बार आपने देखा होगा जब पतंग उड़ता है तो वो रस्सी इस तरीके से कुछ हो जाती है, इस तरीके से, वो एक्चुअली में स्ट्रेट नहीं होती, तो हमें ये एज्यूम करना है कि स्लैक नहीं है, यानी कि वो स्ट्रेट है, हमें ये एज्यूम करना है, ये स्लैक हमें हटा देना है उसमें से, ये स्लैक हटा देना है, बिल्कुल स्ट्रेट एज्यूम करनी है, यानी कि राइट ट्रायंगल तो दिख गई हमें। अब ट्रायंगल का नाम दे लें, इन ट्रायंगल एबीसी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कौन कनेक्ट कर रहा है, साइन कनेक्ट करेगा, तो ये आएगा साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो साइन 60 √3/2, और इधर क्या आया 60/x, x जाएगा इधर
√3 आएगा इधर और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड तो बना 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। रैशनलाइज करने के लिए √3 कर देते हैं हम, √3 इंटू √3 कर देते हैं। तो नीचे तो बन गया 3, 3 से ये कट हुआ 20, यानी कि 20 × 40 √3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन, अब दो ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। अभी तक क्या चल रहा था, एक एक सिंगल ट्रायंगल बन रही थी, जैसे इसमें एक ट्रायंगल बनी है, उससे ऊपर वाले में एक ट्रायंगल बनी है, इसमें भी एक ट्रायंगल बनी है, इधर भी एक ट्रायंगल बनी है, या उससे ऊपर वाले में भी एक ट्रायंगल बनी थी। अब डबल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, किससे, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना ली मैंने, उससे कुछ डिस्टेंस पर ये 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। ये लड़का है, ये बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनेगा, कहां से, फ्रॉम दे दिया गया है हिज आईज, यानी कि यहां से, उसकी आईज को मैं ऊपर मान लेता हूं टॉप पे। ये एज्यूम करना है बस, क्योंकि हम मैंने बताया था लाइन डायग्राम बनाना है, तो लाइन डायग्राम इसी तरीके से बनते हैं। उसकी आईज से कहां के लिए, टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री। 30 से 60 कैसे हो जाएगा भाई, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तब। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ओरिजेंटल के साथ बनता है, यानी कि ये एंगल है जो कि 30 डिग्री है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो आगे जाता है ना बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो ये एंगल इंक्रीज होकर, यही एंगल इंक्रीज होकर 60 डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ वो कितना डिस्टेंस चला, ये बताना है। यानी कि देखिए, पहले तो मैं आपको पूरा गेम समझाता हूं। ये है 30, ये 30 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब ये 1.5 मीटर टोल जो बॉय है, तो ये भी 1.5 मीटर ही होगा और ये डिस्टेंस भी 1.5 मीटर होगा, यानी कि 30 में से अगर मैं 1.5 माइनस करता हूं तो 28.5 ऊपर वाला पार्ट बचेगा, 28.5। तो अगर मैं बात करूं ए, बी, सी और डी, तो मैं अगर बात करता हूं ए बी की, तो ए बी क्या होगा, 30 - 1.5, दैट इज 28.5। अब मैंने ए बी निकाला क्यों, क्योंकि मैं राइट ट्रायंगल लूंगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगेगा वो तो एक राइट ट्रायंगल में लगेगा, और राइट ट्रायंगल पूरी नीचे तक तो बन नहीं रही है, राइट ट्रायंगल बन रही है ए बी तक। तो इसलिए मैंने वो 1.5 एक्स्ट्रा जो था वो माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 28.5। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे निकालना क्या है, पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। मुझे निकालना है सी डी, मुझे सी डी निकालना है, सी से लेके डी तक, यानी कि पहले वो डी पॉइंट पे था, पहले वो डी पॉइंट पे था, फिर डी से आगे बढ़ा और सी पर पहुंच गया, तो सी से डी ये डिस्टेंस मुझे निकालना है कि कितना चला। ठीक है, मैं क्या करूंगा, दो तरीकों से निकालूंगा। सबसे पहले इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं, लेट दिस इज एक्स, ये पूरा, यानी कि डी से लेके बी तक एक्स, और फिर यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इसे मैंने मान लिया वाई, इसे मैंने वाई मान लिया, इसे मैंने y मान लिया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इजी बना देते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम y, इस डिस्टेंस को मैंने y एज्यूम कर दिया। तो अब क्या फाइंड करना है, सी डी, यानी कि x माइनस वाई फाइंड करना है। x पूरा है, y इतना है, x में से इस y को माइनस करूंगा, सी डी निकल जाएगा। ये है कंसेप्ट। अच्छा, x कहां से निकलेगा और y कहां से निकलेगा, ट्रायंगल से। अब देखना, मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं,
ट्रायंगल ए बी डी, कंप्लीट ट्रायंगल ए बी डी यहां तक। अब देखो परपेंडिकुलर मुझे पता है, बेस एक्स है जो कि मैं निकालना चाहता हूं, तो परपेंडिकुलर बेस कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंजेंट कनेक्ट कर रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेंजेंट। एंगल कितना है 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर 28.5 डिवाइडेड बाय बेस एक्स। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, यानी कि x की वैल्यू आ गई 28.5√3 मीटर। 28.5 इंटू √3 मीटर में आ गई है। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है। अब y के लिए कौन सी ट्रायंगल का यूज करूंगा मैं, तो मैं आ जाता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल की मैं बात करूंगा। ए बी सी में फिर से वही परपेंडिकुलर, और y क्या है, बेस। y क्या, ये y है, और ये कंप्लीट, कंप्लीट क्या है, कंप्लीट है x। ओके, तो बेस y है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर यहां भी टेंजेंट का ही यूज करूंगा मैं। टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 28.5 डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है y, टेंजेंट 60 की वैल्यू मैंने रख दी √3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 28.5 डिवाइडेड बाई √3। या रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 अपॉन √3, नीचे 3 हो गया, 3 से अगर मैं इसको कट करता हूं तो 9.5 पे कट हो गया, y की वैल्यू निकल चुकी है, दैट इज 9.5√3। अच्छा मुझे पता है कि सी डी जो मुझे चाहिए था वो कैसे निकलेगा, x माइनस वाई से। तो सी डी क्या हो गया, पूरा डिस्टेंस x जो कि 28.5√3 है, माइनस y जो कि 9.5√3 है, √3 कॉमन ले लेते हैं, एंड देन 28.5 माइनस 9.5 हो गया 19, और √3 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि वो 19√3 मीटर चला है बिल्डिंग की तरफ। दैट्स ऑल, काफी इजी था। पहले बड़े वाली ट्रायंगल का यूज किया, फिर छोटे वाली का यूज किया, फिर इन दोनों डिस्टेंस को माइनस कर दिया, दैट्स ऑल, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से the angles of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से देखते, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है जिसकी लेंथ है 20 मीटर, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर। अब कह रहा एक पॉइंट है ग्राउंड से जहां पर इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का, बॉटम का यानी कि ये, और टॉप का, और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। भाई बॉटम इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, टॉप मैंने बोल दिया इस पॉइंट को, टॉप मैंने बोल दिया इस पॉइंट को, डी पॉइंट को। तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ऊपर की तरफ ही जाता है, ये बात ध्यान रखना। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया 45 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल हो गया 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें निकालना है, एडी निकालना है, एडी यानी कि एच की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू। अच्छा आपने अगर एग्जांपल्स देखे हो तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया है, भाई एक साइड ऐसी होती है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन होती है, जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन होती है, हम दोनों ट्रायंगल का यूज करके वो साइड निकाल देंगे, अपने आप एच की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, भाई ये वाली साइड देखो आप, बी सी, दोनों में है ये एक्स, एक्स मैं मान लिया मैंने बीसी को, बीसी दोनों ट्रायंगल में आ रही है, बड़े वाली ट्रायंगल में भी यानी कि डीबीसी में भी और एबीसी में भी। तो मैं क्या करूंगा, इसको निकालता हूं दोनों ट्रायंगल से और इक्वल रख देता हूं। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं ए बी सी। ए बी सी में एंगल कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं, एक्स की वैल्यू निकालता हूं कैसे, भाई टेंजेंट 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और टेंजेंट 45 1 होता है, एक्स की वैल्यू आ गई 20, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ पर ये तो पार्ट तो खत्म हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई।
अब मैं क्या करूंगा, दूसरी ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं। कौन सी ट्रायंगल को? इन ट्रायंगल डीबीसी। डीबीसी इस ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा। एक्स की वैल्यू निकल चुकी है और एच निकल जाएगा। कैसे? फिर से टेंजेंट ले लो। टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 होगा इसमें क्योंकि एंगल 60 है। क्या होगा? एच प्लस 20। देखो ये होगी पूरी की पूरी इसकी हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर ये माना जाएगा अब इस ट्रायंगल में। एच प्लस 20 डिवाइडेड बाय बेस एक्स। बेस एक्स है जो कि 20 हम निकाल ही चुके हैं, तो डायरेक्ट 20 रख दो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू √3, सॉरी बाय 2 नहीं आएगा, इक्वल टू √3। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे? एच प्लस 20 इक्वल टू 20 √3। ये 20 इधर ले जाकर माइनस कर दो, देन एच विल बी इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, या 20 कॉमन ले सकते हो, √3 माइनस 1। ये आ गई हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। काफी इजी क्वेश्चन था। आपको देखना है एक साइड कॉमन है, उसकी वैल्यू पहले निकाल लो। अगर उसकी वैल्यू निकल जाती है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी ट्रायंगल से भी उसी की वैल्यू निकालो और उन्हें इक्वल कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोला गया है। ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के ऊपर वो स्टेच्यू खड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ऊपर की तरफ जाएगा, द टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री। स्टेच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो है 60 डिग्री। ग्राउंड से किसी पॉइंट के ऊपर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है कंप्लीट। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप यहाँ है, इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। स्टैचू की लेंथ दी हुई है 1.6 मीटर। इस बार ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे हो, पिछले में और इसमें सिमिलैरिटी है। ओके, इसको मैं x मान लेता हूँ। इसको, या हाइट है तो हाइट ऑफ पेडेस्टल के लिए h ज्यादा बेटर रहेगा। इसे मैं h मान लेता हूं, x हम वापस बेस को मान लेंगे, बेस को। फिर से सेम काम भाई, दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, कौन सी? ये x। तो मैं क्या करता हूं, बिल्कुल उसी तरीके से a b c d। सबसे पहले मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं ए बी सी। एक्स की वैल्यू निकालूंगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक्स की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा एक्स की वैल्यू? देखना, एबीसी ट्रायंगल में भाई टेंजेंट 45 डिग्री लग रहा है, टेंजेंट 45 डिग्री, जो कि क्या होगा? एच अपॉन एक्स, यानी कि 1। एक्स की वैल्यू आ गई एच के इक्वल, एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी। ठीक है, अब मैं डीबीसी ट्रायंगल में आता हूं और फिर से एक्स की वैल्यू निकाल देता हूं। इन ट्रायंगल डी बी सी, डीबीसी ट्रायंगल में आया मैं, फिर क्या लग रहा है? टेंजेंट 60 लग रहा है, टेंजेंट 60, जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर, दैट इज 1.6 प्लस एच डिवाइडेड बाय बेस यानी कि एक्स। और एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, या तो वैल्यू डायरेक्ट ही रख दो, डायरेक्ट रख दो, अपॉन एच हो गया। क्योंकि देखो अपॉन एक्स आना था लेकिन एक्स एच के ही इक्वल निकला है फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, टेंजेंट 60 की वैल्यू रखनी है। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? 1.6 प्लस एच इक्वल टू h√3। ये h इधर जाकर माइनस करना है, देन h इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देखो मैंने माइनस h किया, फिर h कॉमन भी ले लिया मैंने। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये कैसे हो गया। फिर क्या करना है, ये √3 माइनस 1 डिवाइड होगा, देन 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर देते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ऊपर तो बना 1.6, ऊपर तो बना 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 बन गया, यानी कि आ गया 0.3।
8 × √3 + 1, ये हाइट ऑफ पेडेस्टल होगी, ये होगी हाइट ऑफ पेडेस्टल। इस तरीके से हम हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड कर सकते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16, जो भी बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।